नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज प्रेस से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्रिमंडल फेरबदल पर तरह तरह के सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कहीं ये वसूली से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है। पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जो फेरबदल है वो क्या राजस्थान की तर्ज पर होगा? फेरबदल क्या जनता के फायदे के लिए होगा कि नेताओं को खुश करने के लिए होगा? फेरबदल क्या गुटबाजी के आधार पर होगा? क्या फेरबदल से छत्तीसगढ़ को फायदा होगा, छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होगा? और मुझे नहीं लगता है कि खाली हर बार हर मुद्दे पर जैसे 2.5 साल का मामला चला और फिर वो टाइम फिक्स हो गया, वैसे ही फेरबदल का मुद्दा चलेगा और क्या उसको कर पाएंगे और उससे क्या छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होगा, ये आने वाले गर्भ में है। और ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी या कांग्रेस पार्टी जो इनको उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पैसों की आवश्यकता है, कहीं उसके लिए तो फेरबदल का सिक्का नहीं उड़ाया गया, कहीं ये भया दोहन तो नहीं है, कहीं ये वसूली का मामला तो नहीं है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव में भी बृजमोहन अग्रवाल ने जीत का दावा किया है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि नगरीय निकाय के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है, लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से जनता का रुझान ये अर्बन बॉडी के चुनाव में दिखाई दे रहा है, हमें लगता है कि पिछली बार जो नगरीय निकायों के चुनाव हुए थे वो सारे परिणाम दोहराए जाएंगे। 10 नगर निगमों में 10 के 10 में पिछली बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी और 3 साल के कार्यकाल में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के प्रति लोगों की आस्था और बढ़ी है, किसानों की आस्था खूब बढ़ी है। सार्वजनिक मंच में हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसान नेता राकेश टिकैत जी भी आके छत्तीसगढ़ के कार्यों की खूब प्रशंसा किए हैं। तो जनमानस में ये लगभग स्थिति है कि भूपेश जी के नेतृत्व में हम विकास के कार्य कर सकते हैं। इसलिए जो कल की प्रतीक्षा आपको है, हमें लगता है कि रुझान एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में आएगा। बीजेपी आरोप लगा रही है इसी मुद्दे पर कि आप लोग के पास बहुमत नहीं आने वाला है, आप लोग जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे जैसे पिछले बार किए थे, ये आरोप है उनका। वो अमित शाह के बारे में वो शायद बोल रहे हैं। जहाँ जिस राज्य में भी भाजपा की बहुमत नहीं होती वहाँ कैसे सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाती है, सारा हिंदुस्तान देखता है। हमें जनता पे ही भरोसा है, जनता का ही हमें विश्वास है। केरल प्रांत के एडवोकेट रंजीत श्रीनिवास की जघन्य हत्या हुई है केरल में। वहीं इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आज पुतला दहन किया है केरल सरकार का। हम आपको बता दें कि इस जघन्य हत्याकांड के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसको लेकर के पूरे देश भर में आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग की मोर्चा की ओर से हर जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि विजयन सरकार इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मजबूत जो कार्यकर्ता हैं उनकी हत्या करवा रही है ताकि उनकी अपनी हुकूमत बनी रहे। खुज्जी के विधायक छन्नी साहू के विरुद्ध SC/ST का मामला दर्ज हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार तरुण सिन्हा के ड्राइवर की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई, जिसको लेकर के अब कांग्रेसियों में ही उठापटक का दौर शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि ये भूपेश और बाबा के जो गुटों के हैं लड़ाई है वही अब सड़क पर आते जा रही है। छुरिया थाने का इन्होंने घेराव किया है और प्रदर्शन की साथ साथ अपनी मांग रखी है कि जो विधायक छन्नी साहू के विरुद्ध SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कराया गया उसे तत्काल खत्म किया जाए। रायपुर को नंबर 1 बनाना चाहते हैं महापौर एजाज ढेबर। आज इसलिए एक स्वच्छता ऐप को उन्होंने लॉन्च किया है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें कचरा गाड़ी को ट्रैक किया जाएगा, साथ ही साथ आपको अगर कोई शिकायत है जहां से कचरा नहीं उठ रहा है, इस ऐप के जरिए आप उस पर शिकायत कर सकते हैं। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने ऐप के संबंध में और जानकारी दी। इस समय यहाँ पर मीनल चौबे और प्रमोद दुबे सहित कई नेता उपस्थित थे। क्लीन सिटी रायपुर
इसके चलते हमारी अगर जनता इसको डाउनलोड कर ले गूगल में जाके, तो उसको सबसे अच्छा ये रहेगा कि उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा गाड़ी कौन से कहाँ पर खड़ी है, मेरे घर पे कब आएगी, तब वो जाके बाहर आ जाएगा 5 मिनट पहले और कचरे को जाके वहाँ डाल देगा। अभी ये होता है कि वो बेचारा बाहर खड़े रहता है, कई बार वो आधे घंटे में आता है, कई बार 1 घंटे में आता है, फिर वो गुस्सा होकर नाली में डाल के चले जाते हैं या बाहर फेंक के चले जाते हैं। तो इस ऐप के माध्यम से उसको यह पता चल जाएगा कि मेरी अभी गाड़ी मेरे घर पे मेरे दरवाजे पे कब आएगी। तो एक अच्छा ऐप लॉन्च यहाँ पर होगा। रायपुर बहुत स्पीड से ऊपर आया, डायरेक्ट 21वें पायदान से वो 6वें नंबर पे आया। निश्चित तौर पर इसमें रायपुर की पूरी जनता, हमारे सफाई कर्मचारी, NGOs, हमारे सामाजिक संगठन, हमारे 70 वार्ड के बहुत ही जागरूक पार्षद, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूरे सभी लोग इसमें बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सबके सहयोग से आया। मगर हमने बात की, बार बार बोल रहे हैं, हमारी परिषद इस बात को बोल रही है कि हम 6वें नंबर से खुश नहीं हैं, और हम लोगों को 6वें नंबर से खुश होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लगातार हम बात करें, चाहे हम प्रोसेसिंग की बात करें, या हम नाइट स्वीपिंग मशीन की बात करें, या नाइट में हम सफाई की बात करें, या दिन में हम सफाई की बात करें, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात करें, हम लगातार पूरे शहरों में हम काम कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम 6वें नंबर पे आ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सोच का विषय है। हमको लगातार, हम अभी आप देख रहे होंगे कि जब से हम लोग वहाँ से आए हैं, लगातार चाहे मितानिन बहनें हो, चाहे NGOs हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे पार्षद हों, हम लोग लगातार अभी कम से कम 27 संगठनों से हमको और चर्चा करना है। दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजनों ने आज झाड़ू लगा करके प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार उनकी बातें सुन नहीं रही है। वो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के वो लगातार सरकार से चर्चा करना चाहते हैं। जुलाई से ये बात चल रही है, और लेकिन अभी तक इनके लिए कोई भी फैसला सरकार की ओर से नहीं किया गया है। इनका कहना है कि इनके द्वारा 6 दिसंबर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। 21 जुलाई को 58 दिन तक इन्होंने लगातार प्रदर्शन किया था, और आज लगभग 40 से 50 परिजन थे जिन्होंने झाड़ू लगा करके राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ये मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी की जाए। इस मौके पर परिजन, जो दिवंगत परिजन शिक्षक हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने भी मार्मिक अपील की। उन्होंने मीडिया से चर्चा की है और अपनी मांगें बताई। हमारी एक सूत्री मांग है सर, अनुकंपा नियुक्ति की। एक छोटी सी मांग है, अनुकंपा नियुक्ति। दिवंगत पंचायत शिक्षक के परिजन 6 दिसंबर से धरना दे रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन के कोई प्रतिनिधि हम तक नहीं पहुंचे हैं। और जिस समय हम 21 जुलाई से 58 दिन संघर्ष करे थे, एक कमेटी बनी हुई थी, कमेटी का रिपोर्ट 1 महीने में सौंपने वाले थे, लेकिन अभी तक कमेटी का कोई रिपोर्ट सकारात्मक नहीं आया। इसलिए फिर से हम लोग, महिलाएं लोग धरना में बैठने पे मजबूर हुई है। ये शासन खुद चाह रहा है कि महिलाएं रोड पे उतर के झाड़ू लगाए, बूट पालिश करे, और अन्य जो महिलाओं को नहीं करना चाहिए रोड पे, शासन खुद मजबूर कर रहा है कि हम रोड पे बैठे। और हमारी जो नियुक्ति है, हम अपना भीख नहीं मांग रहे, हम अधिकार मांग रहे। हमारे पति शिक्षा विभाग में थे, उनका वो शिक्षक थे, शिक्षा विभाग उनसे काम लेता था, उनको पेमेंट करता था। आज क्यों पंचायत का हम लोगों को बनाया जा रहा है? पंचायत का है, पंचायत विभाग में जाओ तो शिक्षा विभाग बोला जाता है, शिक्षा विभाग में जाओ तो पंचायत विभाग बोला जाता है। घने जंगलों स्थित अबूझमाड़ के एक किसान बालाराम ने एक कविता लिखी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी के लिए यहाँ पे सेंटर खोला है, जिसको लेकर के किसानों में खासा उत्साह है, और अब किसान अपनी कविता के जरिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। धान बेचल जाबो संगे, धान बेचल जाबो संगे, बासिंग अबूझमाड़ माँ। नवा नवा पंजीयन कराबो अपने अपने नाव माँ, नवा नवा पंजीयन कराबो अपने अपने नाव माँ। बढ़िया सुंदर खुले है बासिंग में मंडी, बढ़िया सुंदर खुले है बासिंग में मंडी। बोरा बोरा बेच ले बोले के खंडी खंडी, अरे बोरा बोरा बेच ले बोले के खंडी खंडी। यही चर्चा ला फैलाबो गाँव गाँव में, और धान बेचल जाबो संगी बासिंग अबूझमाड़ में, धान बेचल जाबो संगी बासिंग अबूझमाड़ में। हमें आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि CTV7 न्यूज़ का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न केबल नेटवर्क पर किया जा रहा है, और अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दी अनुमति। नमस्कार।